Hello students, good morning everybody. I am Karan Sakya. You are most welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, we teach on this channel complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to prepare, if you want to study the higher level chemistry, so you can contact me on this number. The chemistry like the MSc, IIT GATE, CSIR NET and IIT JEM. ओके सो फिलहाल हम देखते हैं अभी क्लास जो है 12th का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने ये रिएक्शन लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले देख लो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर दे। जब भी कभी आपकी ये दो इस तरह से ऐसा लिखा हुआ आ जाए HNO3 और H2SO4 दोनों अगर कभी भी एक साथ लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है दोनों मिलके एक क्या जनरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, अब देखो और एक बात ध्यान रखना, जो CHO ग्रुप होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बेंजीन रिंग से विड्रॉ करता है, खींचता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब देखो तो होता क्या है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। कहाँ से? ऑर्थो और पैरा से। तो ऑर्थो पैरा का अगर आपको आइडिया ना हो, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो आई होप दैट आप 12th में है तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा कि ऑर्थो पैरा ग्रुप्स कौन से होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी जस्ट बाद वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, इसके बाद आपकी मेटा पोजीशन होती है, एंड दिस वन इज द पैरा पोजीशन, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, कौन डिक्रीज कर देता है? कौन सा? ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा की कंपैरिजन में केवल मेटा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, जहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा वो मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को आपको ऐड कर देना है। तो ये आपका यहाँ था CHO, आप जैसा था वैसा ही लगा रहेगा, और मेटा पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगा देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, जिसको ये हमारा बेंजल्डिहाइड था जो हमारा कंपाउंड हमने लिया था, ये था हमारा बेंजल्डिहाइड कंपाउंड, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटा को M से लिखते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बन गया। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन थी। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया? सबस्टिट्यूट किया। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? H पॉजिटिव है ना, यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला हुआ, ये ध्यान रखना, ये इस तरह से, तब जा करके यहाँ से रिएक्शन हुई। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखो मैंने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर ली हैं। इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। आपको ये देखना है कि इनकी रिएक्टिविटी किसके करस्पॉन्डिंग में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखो एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इधर साइड में भी दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। एक बात आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग में जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स में दो रीजन यहाँ पर मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, अगर आपको याद हो कौन कौन से रीजन थे। एक जो रीजन आपका था स्टेरिक फैक्टर वाला रीजन था, एक था हमारा स्टेरिक फैक्टर और या स्टेरिक क्राउडिंग कहते हैं, दूसरा रीजन था हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन या जिसे हम लोग प्लस आई इफेक्ट भी कहते थे। तो यहाँ पर देखेंगे इन दो रीजन की वजह से कीटोन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो आपके एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं। इतना कंफर्म हो गया कि आपका, जैसे मैं इनको नाम दे देता हूँ, चलो मैंने इसको मान लिया A एंड दिस वन इज B एंड दिस वन इज C और दिस वन इज D। तो C और D के कंपेरिजन में हमारा जो A और B है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। A और B में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा A और B की अगर कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा हमारा A रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इथेनल है, केवल आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देखी जाए तो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा इथाइल की होती है। तो हमें एक्चुअली चेक क्या करना, हमें देखना है
कि जो कार्बोनिल कार्बन है ये, इस पर जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करना है। ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करेंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, या हम कहें पोलरिटी ज़्यादा होगी, तो वो आपका क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा करस्पॉन्डिंग टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कंपेरिजन करेंगे तो इसमें हो जाएगा ए में, एंड देन बी, एंड देन सी एंड डी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ए देगा, इसके बाद बी, इसके बाद सी और इसके लास्ट में डी देगा। फिलहाल इसमें बात करते हैं, ये सेकंड पॉइंट में देखते हैं। इसमें क्या है कि सभी में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, और बेंजीन रिंग क्या करती है, एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है ना, ये बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो उसमें बहुत ही स्लो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अब दे रखा है तो इसमें हम ऑर्डर देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बेंजीन रिंग सभी में लगी हुई है, और वैसे अगर देखा जाए कंपेरिजन करें तो एल्डिहाइड वाले कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हमारा अगर इनको भी नंबरिंग में दे दूँ, चलो मैंने यहाँ दे दिया नाम ए, और ये बी, और ये सी, और ये हमने दे दिया डी। तो यहाँ मैं देखूँ सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जब खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बाकी बी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, कीटोन वाला। कीटोन वाला कौन सा है, देखा जाए तो डी है। तो कहने का मतलब है सबसे जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और सी के बाद फिर हमारा सिंपल बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, ये इसके बाद रिएक्टिविटी हो जाएगी ए की, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और लास्ट में कीटोन आ जाएगा जो कि हमारा नंबर डी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा आई होप दैट। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कमेंट करके आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, और पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं आएगा तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके खुद से ट्राई करके देखना, फिर देखना कि आंसर मैच करना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई यहाँ पर जो ये आपका NH2OH ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन है, NH2OH ले रखा है। हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन में कीटोन से कर रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट। तो यहाँ मैंने जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन की तो ये आपका क्या है, कीटोन है, ठीक है। ये कीटोन ने क्या किया, इसका जो H2 है, ये H2 यहाँ से निकालेगा और क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बाकी आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये आपका ये है, इसके साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ N आ जाएगा, N के साथ OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और साथ में आप निकाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो आसान सी रिएक्शन है। इसके बाद देखो कीटोन है, जब भी आपकी अमोनिया डेरिवेटिव है, ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव, जिसकी रिएक्शन मैं पहले कुछ करवा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर आपका जो NH2 है, इसका NH2 इसके O के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के यहाँ से निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इमीन जैसे प्रोडक्ट बनते थे, याद करो आप, हमने बताया था CH और N के साथ ये जो प्रोडक्ट बनते थे ये हमारे इमीन बनते थे, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ N आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं है, और ये डबल बॉन्ड के साथ N आ जाएगा, N के साथ ये एक H ऑलरेडी लगा हुआ है, और इस N के साथ एक बेंजीन रिंग अटैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से कर दो अटैच। तो मेन आपको फोकस ये करना है कि हमारा जो रिएक्शन कौन से ग्रुप पर होगी, कहाँ पर होगी, वहीं से आप बड़े आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। सेकंड में बात करूँ, अगर यहाँ से देखो ये एल्डिहाइड दे रखा है, मैंने थोड़ा एडजस्ट करके लिखा था, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ से H2 ग्रुप से हो जाएगी। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि आप सोच रहे होंगे सर ये NH2 ग्रुप्स में दो हैं, एक तो ये NH2 है, एक ये NH2, तो ये वाला ही रिएक्शन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन टाइप का देखो तो यहाँ पर बन रहा है NH-NH2 है ना, NH-NH2, वहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, डायरेक्टली अटैच है। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसका H का निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और ये N के साथ NH2 लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाला जो H2 है ये इजीली निकल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, H2 निकल जाएगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है आपका RCH डबल बॉन्ड CH, और C के साथ एक H यहाँ लग जाएगा, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड के साथ N आ जाएगा, N के साथ ये NH लगा दो, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से NH2, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद देखो इसमें रिएक्शन देखोगे सेम वही है आपका, अगर आपको NH2 है ना, NH2O, ये आपका यहाँ से जो है इथाइल अमीन ले रखा था, तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, बाकी जो प्रोडक्ट है इसके साथ अटैच कर दो,
ये बन जाएगा यहाँ से बेंजीन रिंग ले लो, और इसके साथ ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये जो आपका सी है, सी के साथ जो डबल बॉन्ड निकला है तो यहाँ पे लगा दो आप डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा एन, और एन के साथ CH2 और ये CH3, और इस वाले कार्बन से अभी एक ग्रुप और जुड़ा हुआ था, कौन सा CH3, तो आप कहीं भी लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप दैट कि ये प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।